ओहो, क्या मौसम है, बड़ा बढ़िया मौसम है। अब आज तो ग्राहक आएंगे खूब। आओ भाई आओ। अरे छगन भैया, क्या तल रहे हो? अरे समोसे तल रहा हूँ कालू भाई, खरीदना है क्या? अरे छगन भैया, खरीदने के लिए ही तो आया हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। झुमरी काकी को समोसे खूब पसंद है। अरे समोसे जब तक न खाएं झुमरी काकी, तब तक तो उनका दिन शुरू नहीं होता है। जानते हो कालू भैया, जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे ना, तब से ही ऐसा ही होता है। तुम्हारे बाबा हमारे ढाबे से रोज ले जाते थे 2 समोसे। अब देखो, अब बाबा नहीं है तो तुम ले जाते हो। अब बहुत अच्छी बात है। हाँ छगन भैया, आज 2 नहीं 4 दे दो। अरे 4 क्यों भाई? अरे वो कुछ नहीं, आज पूरा परिवार मिलजुल कर खाएगा, अब बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लो भैया, 4 समोसे तुम्हारे। अम्मा, ओ अम्मा। अरे अरे कालू, आ गया तू? हाँ अम्मा, आ गया हूँ। लो, आज तुम्हारे लिए 2 समोसे लेकर आया हूँ। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, आज देखो 4 समोसे लेकर आया हूँ। 2 अम्मा के लिए और 2 तुम्हारे लिए, ठीक है ना? नहीं नहीं, ये 4 समोसे मुझे चाहिए, अभी दो मुझे। अरे बिजली, 2 तुम खाओ ना, 2 अम्मा को खाने दो ना। पिछले कितने महीनों से मैं 2-2 समोसे ला रहा हूँ, तुम अम्मा को खाने ही नहीं देती हो, सारे समोसे ले लेती हो। अरे जाने देना बेटा, मुझे अब समोसों का शौक नहीं है। तेरे बाबा जब जिंदा थे तब वो समोसे लाते थे और तब मैं खाती थी। अब मुझे खाने का दिल भी नहीं करता है। कोई बात नहीं बेटा, लो बेटा बहू, ले जाओ इसे। बड़ी आई समोसे खाने वाली। अम्मा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता है? अरे नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। और तू ये समोसे को छोड़, अब ये कोई अच्छी चीज नहीं है। चलती हूँ मैं, जरा मीनू से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ी मुलाकात मीनू से करूँगी। अम्मा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ अम्मा, बिजली की चिकचिक से मैं भी परेशान हूँ। अब ज्यादा परेशान नहीं रहना चाहता हूँ, यही वजह है कि बिजली से लड़ भी नहीं पाता हूँ। चलो कोई नहीं। क्या समोसे हैं, मजेदार समोसे हैं। आओ जी आओ, लो तुम भी एक खा लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। जो समोसे मुझे दे रही हो वही अम्मा को दे देती तो अम्मा खुश हो जाती। तुम भी ना छोटी छोटी बातों को पकड़े रहते हो। हाँ चलो, खाना बन गया है, खाना तो खा लो। अम्मा आई थी तो तुमने अम्मा से पूछा कि नहीं कि खाना खा लो? हाँ हाँ पूछा था। तुम्हारी अम्मा ने कहा कि उन्होंने खुद ही खाना बनाया हुआ है, खाना खाने नहीं आई हैं, सिर्फ मुलाकात करने आई हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं है, दो मुझे खाना। खाना तो अच्छा ही बना है। अम्मा ने कुछ लाया नहीं था? अम्मा ने क्या बनाया था? पता नहीं मुझे, उन्होंने कुछ लाया नहीं था। अच्छा चलो कोई नहीं। और तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बस सब ठीक ठाक चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है।
जाऊंगा, कल बीज ले आऊंगा। अब बीज अब चाहिए होगा, कुछ दिन बाद बीज लगाना शुरू करना होगा। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, बीज लगा लेना। अरे भैया कालू, क्या हाल है? लगता है इस बार जल्दी बुआई करोगे। हाँ भाई गुन्नू, सोच तो यही रहा हूँ कि इस बार बुआई करूँगा बैगन की फसल का। अच्छा, क्यों भाई, बैगन की मांग ज्यादा है क्या? हाँ सुना है इस बार बहुत कम खेतों में बैगन होगा। अब अगर बहुत कम खेतों में होगा तो फायदा तो होगा ही ना, मुनाफा तो पक्का होगा। इसीलिए ठीक ही सोचा है भाई। कब जा रहे हो चारा लाने? जाऊंगा, जल्दी ही जाऊंगा। जाओगे तो मुझे भी ले चलना, अब मुझे भी लाना है, साथ मिलकर चलेंगे, जल्दी से ले आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ले चलूंगा मैं तुम्हें भी। अरे बिजली, कहाँ हो? हाँ हाँ, अभी आई। क्या हुआ? अरे बिजली, मुझे बीज लाने हैं, जरा पैसे देना तो। अभी देती हूँ, ठहरो। ये लो, ये रही तुम्हारी पोटली। चलो अच्छा है, चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। जाता हूँ, जरा अम्मा से भी मुलाकात कर लूँ। शहर जा रहा हूँ, कुछ काम अम्मा को तो नहीं है। अम्मा, ओ अम्मा। अरे कालू, घर के अंदर आजा बेटा, बाहर से क्यों पुकार रहा है? क्यों ये तेरा घर नहीं है? मैं तेरी अपनी माँ हूँ, मेरे लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे अम्मा, वो बात नहीं है, बस जल्दबाजी में था। अच्छा अम्मा, मैं शहर जा रहा हूँ चारा और बीज लाने, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे अच्छा है, शहर जा रहा है तो मेरा एक काम कर दे बेटा। क्या अम्मा, बोलो। तुम एक काम करो, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, वैद्य जी के पास चले जाना और वहाँ से दवाइयाँ ले आना। अच्छा, ये तो हो जाएगा अम्मा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं दवाइयाँ ले आऊँगा। चलता हूँ अम्मा। अरे सुनना, आज मैंने खिचड़ी बनाई है, खाएगा? नहीं अम्मा, खाना खाकर निकला हूँ, अब मैं क्या करूँ अम्मा, तुम तो जानती ही हो बिजली का स्वभाव। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों के साथ मिलकर रहूं, लेकिन बिजली है कि घर में आते ही तांडव शुरू कर देती है। अरे जाने दे बेटा, तू बीच बीच में मुझसे मिलने आ जाता है, यही बहुत है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तू परेशान मत हो। अम्मा, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथों की खीर खाए हुए, किसी दिन खीर बनाओ ना अम्मा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही खीर बनाऊंगी, तू कहे और मैं न बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर बनाऊंगी, परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। अरे कोई है क्या? भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे कोई है क्या? अरे बूढ़े बाबा, यहाँ खाना नहीं मिल पाएगा, थोड़ी सी खिचड़ी थी, वो तो मैंने खा ली। एक काम करो, थोड़ी दूर में मेरी बहू का घर है, वहाँ चले जाओ, उसने कुछ अच्छा बनाया होगा, जरूर वो खाना दे देगी। यहाँ से जाना, दाएं में जो घर है वही उसका है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। भूख लगी है, जरा खाने को मिलेगा? कोई है? कोई है? अरे रे,
कौन आ गया? क्या बात है? अरे बिटिया, भूख लगी थी। तुम्हारी सास ने कहा कि यहाँ बहू का घर है, वहाँ खाने को मिलेगा। क्या कुछ खाने को दोगी? आओ, तो उस बुढ़िया ने भेजा है। जान नहीं छोड़ती है वो बुढ़िया। कहीं भी रहे मुझे परेशान करने में ऐसा लगता है जैसे उसे खूब मजा आता है। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? वो तुम्हारी सास है। अपनी सास के लिए ऐसी बातें बोल रही हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? अरे बुरा लगे मेरी जूती से? हाँ, वो तो है ही ऐसी। जब साथ थी तब भी परेशान करती थी, जब अलग है तब भी परेशान कर रही है। तुम बहुत बुरी हो। अरे जाओ बुड्ढे, तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। बड़ा आया, एक तो मुझे ही बुरा कह रहा है और खाना भी मांग रहा है। निकल यहाँ से। तुम बड़ी लड़ाकी लग रही हो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करूंगा कि तुम्हारे सींग निकल आए। लगता है जैसे तुम लड़ने के लिए तैयार रहती हो हमेशा। और याद रखना, वो सींग जितनी बार तुम किसी के लिए बुरा सोचोगी, बुरा बोलोगी, उतनी बार वो सींग बड़ा होता जाएगा। हाँ हाँ, देखे तेरे जैसे कितने। निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। बड़ा आया। चलो जाती हूँ, दे आती हूँ। कालू ने खीर मांगा था। बड़े दिन बाद मेरे बेटे ने कुछ मांगा है मुझसे। अरे बिजली, ओ बिजली। अरे आ गई है बुढ़िया। देखो तो जरा, अब क्यों जान खाने आई है? क्या बात है, क्यों आई हो? अरे बिजली, कालू ने कहा था खीर बनाने को। मैंने ये खीर बनाया है। ले बिटिया, उसे दे देना। हमारे घर में सब कुछ है और मुझे खीर बनाना आता है। तुम्हारे खीर की जरूरत नहीं है। मुझे खूब अच्छे से पता है। मस्का लगा रही हो, जरूर उसके कान फूकोगी और मेरे घर में लड़ाइयाँ लड़वाओगी। जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी खीर की जरूरत नहीं है। और तुम अगर ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारा खीर लेकर नाली में फेंक दूंगी। अरे नहीं नहीं, अनाज के साथ ऐसा कभी नहीं करते। कोई बात नहीं, तुम्हें खीर नहीं लेनी, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन ऐसे बोली मत बोला करो, बड़ा दुख लगता है। आजकल तुम बहुत दुखी करने लगी हो लोगों को। हाँ हाँ, मैं तो लगूंगी ही। मैं ही जो हूँ सबसे बड़ी शैतान, और तो कोई शैतान है नहीं। अरे बहू, ये तेरे सिर पर क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, जाओ यहाँ से। अरे लेकिन जाओ यहाँ से, कहा मैंने ना, चली जाओ। पता नहीं, ये बहू को समझाओ तो समझ में नहीं आता है। क्या हो रहा है उसके साथ? माथे पे ये छोटा सा क्या निकल आया है? उसे देख ला, उसे वैद्य जी के पास जाना चाहिए, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। अरे अम्मा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। अम्मा, ये लो तुम्हारी दवाइयाँ और ये 2 समोसे मैं लेता आया हूँ। अच्छा किया बेटा, लेकिन सुन, जरा घर जा, देख बिजली के माथे पे क्या निकल रहा है। बिजली क्या कह रही हो अम्मा? जा तो सही तू घर, तुझे खुद पता चल जाएगा। आ गए तुम? अरे ये क्या? अरे इतना कम बीज, जरूर अपनी अम्मा के लिए कुछ लेकर आए होंगे। अरे वो अम्मा को दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन बिजली। लेकिन क्या,
मैं एक एक पैसे जोड़ूं और तुम ले जाकर खर्च करो, यही तो होता आया है। तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है लेकिन कभी नहीं सुनते। तुम एकदम बुरे हो। अरे लेकिन बिजली, सुनो मेरी बात। तुमने लगता है आईना नहीं देखा है अभी तक। क्यों आईना दिखलाना चाहते हो? हाँ, मेरी शक्ल खराब हो गई है क्या? हाँ, तुम्हारी शक्ल ही खराब नहीं हुई है, तुम अब ऐसी बन गई हो कि कहीं बाहर नहीं जा सकती हो। लोग तुम पर हंसेंगे। ऐसा क्या हुआ है? जरा देखूं तो जरा। हाँ, ये क्या? मेरे माथे पे सींग? ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह, लगता है ये उस बूढ़े कबूतर की वजह से हुआ है। कौन से बूढ़े कबूतर? क्या हो गया? अरे, एक बूढ़ा कबूतर मेरे पास आया था, मुझसे खाना मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे दुत्कार दिया। तो फिर जाते जाते उसने कहा था, तुम्हारे सर पर सींग उग जाएंगे और तुम जितनी बार झगड़ा करोगी उतनी बार सींग बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। उसे बूढ़ी अम्मा ने भेजा था, तुम्हारी माँ ने। मुझे तो लगता है जानबूझकर भेजा था, तभी तो। तुम ना ऐसे समय में भी मेरी अम्मा को ही दोष देती रहो। अम्मा ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे पास जल्दी जल्दी और कहा है वैद्य जी को दिखलाने के लिए। वैद्य जी थोड़ी ठीक कर पाएंगे इसे तो वही बूढ़ा कबूतर ही ठीक कर पाएगा। अब मैं कहाँ ढूंढूं बूढ़े कबूतर को? कितनी बार बिजली मैंने तुम्हें कहा है बदतमीजियां मत करो, लोगों से अच्छे से रहो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मन ही नहीं भरता है जब तक किसी से झगड़ा न कर लो। ठीक सोच समझ कर बूढ़े बाबा ने तुम्हें ये कहा। ये बद्दुआ तुम्हें बिल्कुल सोच समझ कर दिया है उन्होंने। सचमुच में तुम लड़ती रहती हो, इसीलिए सींग बढ़ते रहते हैं तुम्हारे। अरे बूढ़ी अम्मा, घर में हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, तुम तो वही बूढ़े कबूतर हो ना जो उस दिन मुझसे खाना मांग रहे थे। आज तुम खाना लेकर आए हो? हाँ, खाना लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहू से मिला। वो तो बहुत बदमाश है, मैंने उसे बद्दुआ भी दी है। उसके सींग निकल आएंगे और अब तक तो निकल आए होंगे, और जितना झगड़ा वो किसी से करेगी उतना ही सींग और भी बढ़ता जाएगा। अरे बाबा, तो तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। नहीं, वो मेरी बहू है। आप ऐसा मत करो, उसे ठीक कर दो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी भी दया मेरे ऊपर दिखा सकते हो तो उसे ठीक कर दो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बहू तो बहुत बदमाश है और उसे तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसे मत कहो, उसे सजा मत दो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये बात अजीब सी लग रही है। चलो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो पहले उसके घर चलते हैं। कालू। हाँ अम्मा। जरा बहू को बुला। अरे बिजली, बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लोग मुझे देखकर हंसेंगे। अरे बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। वही बूढ़े बाबा आए हैं लगता है। बूढ़ा कबूतर है। अच्छा, आती हूँ। मुझे ठीक कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मैं बुरी हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगी। चलो, तुम्हें सबक तो मिल गई ना। अब ये लड़ना झगड़ना बंद कर दो, लोगों के साथ प्रेम से रहना सीखो और सभी की मदद करना सीखो। मैं भूखा आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। अब ऐसा बिल्कुल न करना।
नहीं नहीं बाबा, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। चलो मैं तुम्हारे सींग गायब कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अच्छे से रहो, अब मिलजुल कर रहो। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत आपको परेशान किया। कोई बात नहीं है बिटिया। अम्मा अब आप अकेले मत रहो, हमारे साथ ही रहो। मुझे समझ में आ चुका है, मैं गलत थी, अब मैं गलती नहीं करूँगी। चलो अच्छी बात है, अब मुझसे भी अकेले नहीं रहा जाता है, बूढ़ी हो चुकी हूँ ना। अम्मा चलो अब अच्छा है, अभी जाता हूँ मैं छगन हलवाई के यहाँ से समोसे लाता हूँ, सब साथ मिलकर खाएंगे। और वहाँ से कालू उड़ जाता है।